हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर मेकर। तो आज हम बात करेंगे सीडीपी सीरीज में अधिगम के सिद्धांत के बारे में। अधिगम के अलग अलग सिद्धांत अलग अलग लोगों ने दिए। तो आज हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया, ईएल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम में ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि थॉर्नडाइक के बारे में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में। थॉर्नडाइक क्या थे? थॉर्नडाइक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा इनके बुक का नाम पूछा जाता है, वो मैंने पिछले क्लास में बताया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके बुक का नाम क्या था। इसके अलावा थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के, हिंदी में मैं लिख देती हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या पिता, पिता कह लीजिए या जनक कह लीजिए। ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन में सबसे पहली बार किसने बात की थी? तो वो थॉर्नडाइक ने बात की थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, ये एक पशु वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट इनके बारे में हम आते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। चलिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी, ईएल थॉर्नडाइक ने दी। इसके अलावा इन्होंने और क्या दिया है? अधिगम के नियम भी दिए हैं, प्रमुख नियम, गौड़ नियम। ये मैं इसके पहले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, अब आप जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। इन्होंने किसके बारे में बात की? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में। आप जितना ज़्यादा किसी की उत्तेजना बढ़ाएंगे उतना ही अलग अलग तरीके से वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, वो अनुक्रिया करेगा। और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। उनका कहना क्या था? किसी भी चीज़ को हम जितनी बार करेंगे, अगर हमें क्या करना है? एक स्टिमुलस देना है। स्टिमुलस आप किसी के सामने रखेंगे तो वो क्या होगा? उस पर रिस्पॉन्स करेगा। और वो जितनी बार रिस्पॉन्स करेगा, बार बार रिस्पॉन्स करते करते वो क्या होगा? एक सही तरीके से, मीन्स कि एक सही रिस्पॉन्स पे, एक सही सॉल्यूशन पे पहुंचेगा वो। तो ये इन्होंने कहा। अभी हम इनका प्रयोग देखेंगे। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को और कई नामों से जाना, थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को और कई नामों से जाना जाता है। इनके थ्योरी का नाम एसआर बॉन्ड थ्योरी भी है। ये पेपर में पूछा जाता है कि एसआर बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि देखिए एक है आरएस थ्योरी और एक है एसआर बॉन्ड थ्योरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी? तो ये थॉर्नडाइक ने दी है। नेक्स्ट इनके सिद्धांत का और क्या नाम है? संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग किस पे हुआ था? तो इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए, थॉर्नडाइक ने एक पिंजड़े में, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को जिस पिंजड़े में रखा था उस पिंजड़े का क्या नाम है? यूपी टेट में और रीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस पिंजड़े का नाम था पजल बॉक्स। उसको क्या कहा गया? तो उसको पजल बॉक्स कहा गया। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा था जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। देखिए, इनका कहना क्या था? इन्होंने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर किया। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में एक लीवर रखा हुआ था जिस पर पैर पड़ते ही बिल्ली का गेट खुल जाता था और उसको क्या मिलता था? मछली। मछली उसके लिए क्या काम कर रही थी? उत्तेजना का, स्टिमुलस का काम कर रही थी। और उसको देखकर वो क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी। तो मछली को देखकर उसको जब भूख लगती थी तो वो रिस्पॉन्स करती थी, पिंजड़े में इधर उधर अपना पैर मारती थी और अचानक से एक बार उसका पैर क्या हो गया? पिंजड़े के लीवर पर पड़ गया और पिंजड़े का गेट खुल गया और वो मछली तक पहुंच गई। तो इससे उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी के सामने एक प्रॉब्लम रखते हैं
बच्चे को कुछ सीखना हो तो वो क्या करेगा, अलग अलग तरीका अपनाएगा। सपोज आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, आपको इस मेथड से ये नहीं याद हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल मेथड से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, आप लिख लिख कर याद करेंगे कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ये सारी चीज़ें आप लिख लिख के याद करेंगे। तो हम अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और फिर अचानक से क्या होता है, एक उसमें से कुछ भी हमारे बेस्ट सॉल्यूशन होता है और हम स्टिमुलस तक पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि हम अलग अलग प्रतिक्रिया करेंगे और कभी ना कभी वो अभ्यास का सिद्धांत, जिसे अभ्यास का नियम जिसे हम कहते हैं, अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, हम उसमें स्किल मीन्स कि उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, वो चीज़ हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो वही इन्होंने कहा। शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, हम शिक्षा में इसको कैसे उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें ये होता है, बालकों की आदतों में सुधार किया जा सकता है। आप बार बार किसी एक काम को बालक से करवा के उसके आदत में सुधार कर सकते हैं। आप जब एक ही बार, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, आप सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, कुछ दिन तक आपका अलार्म बजता है, तब आप उठते हैं। फिर कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ऐसा होता है कि अलार्म नहीं भी बजता, तब भी आपकी नींद उस टाइम पे खुल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पे उठने की आदत हो गई है। तो हम किसी भी चीज़ का जब प्रयास करेंगे, बार बार उस चीज़ को करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, वो हमारे हैबिट में आ जाएगा और फिर हम उसको सीख जाएंगे, अच्छे से उस काम में निपुण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गलतियों को कम किया जा सकता है। इससे क्या होता है, गलती कम हो जाती है। जैसे कि बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली इधर उधर पैर मार रही थी, फिर पिंजरा खुल जा रहा था। फिर उसको क्या आइडिया लगा कि मैं इस जगह पे पैर लगा रही हूँ, तब पिंजरा खुल जा रहा है। तो कई बार गलती करके क्या करती है, वो सीख जाती है, सही जगह पता चल जाता है उसको कि कहाँ पैर रखने पर पिंजरे खुल रहा है। तो वो उसके क्या होता है, गलती को कम किया जा सकता है। पेपर में एक बार पूछा गया कि इस सिद्धांत का, जो ये सिद्धांत है, इसका आलोचना मीन्स की आलोचना क्या है। उसमें बहुत सारे कथन दिए हुए थे, तो उसमें पूछा गया इसमें से आलोचनात्मक कथन कौन सा है। तो देखिए इसका जो एक बुरा साइड ये है, आलोचनात्मक बात ये है इसकी, कि इसमें क्या कहता है, बच्चे को रोट मेथड पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, रोट लर्निंग, जिसे हम रटने का कहते हैं, रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, रटने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसका आलोचनात्मक कथन एक ये है कि ये बच्चे को रटने पर प्रोत्साहित करता है, कि बच्चा कोई काम को बार बार, जैसे कि आपको कुछ चीज़ याद करना है तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका ये आलोचनात्मक कथन ये हुआ। लेकिन इसके अलावा हम इसको और किसी चीज़ में, हम इसको खेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप गलती कर करके फिर सीख जाते हैं, आप डांस कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों में, मैथ्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैथ्स जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हमें सही सॉल्यूशन आ जाता है। तो क्या होता है इसमें, हम किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स में या फिर ड्राइंग्स में या फिर किसी भी क्रिकेट में और किसी भी खेल में, संगीत में, डांस में, इन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम बच्चों के साथ। लेकिन हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आलोचनात्मक कथन एक पेपर में दिया हुआ था, क्या था, तो उसका आंसर ये था कि ये रोड लर्निंग को प्रोत्साहित करता है, रोड लर्निंग को बढ़ावा देता है। तो ये हो गए अधिगम के सिद्धांत। इसमें हमने आज कौन सा सिद्धांत पढ़ा, तो हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ा। इसके अलावा आगे हम और भी कोहलर के सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव के सिद्धांत पढ़ेंगे, ये सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके पहले हमने अधिगम के नियम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। और ये सीडीपी सीरीज़, अगर आपको सीडीपी नहीं आता है तो इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।